प्रश्न, अक्का महादेवी का परिचय दीजिए। उत्तर, अक्का महादेवी और उनकी कविताएं। 12वीं सदी के तीसरे दशक में, सन 1130 के आसपास दक्षिण भारत कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक गांव उदुतड़ी में शिव भक्ति माता पिता के घर में उसका जन्म हुआ था। शिव उनके लिए निर्जीव पत्थर नहीं, एक जीती जागती प्राण सत्ता थे। शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं उनकी नसों में दौड़ता अनुभव थी। उन्हीं में से एक कथा थी जब अर्जुन ने अनजाने में शिव को फूलों से ढक दिया था। उन्हीं से युद्ध किया था जिनसे वरदान मांगने के लिए वह तपस्या कर रहे थे। जितना वह बाण चलाते, देवी बाणों को मल्लिक चमेली के फूलों में बदल देती। अर्जुन ने महादेव पर इतने बाण चलाए कि महादेव फूलों से ढक गए और अंततः इसी रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। तब से शिव का एक नाम यह हुआ, अर्जुन की मल्लिका वाले, यानी मल्लिकार्जुन। महादेवी उन्हें इसी रूप में ध्याती थी, फूलों से ढके शिव। नाम उनका संयोग से महादेवी था ही, कब वह महादेव की महादेवी हो गई, हम कल्पना ही कर सकते हैं। परंपरा कहती है वह अनन्य सुंदरी थी। संभव है यह बात उनकी कठिन नियति को देखकर कही जाती हो। मनुष्य सुंदरता सहन करने के लिए नहीं बने। सुंदरता उनमें सदा से हिंसा जगाती आई है। जिस पर एक स्त्री की सुंदरता, भक्त मन वाला उसका आलोक, उसकी आभा, उसकी तन्मयता है। सुंदरी महादेवी को कभी न कभी वेद्य होना ही था। यदि वह 12वीं सदी की बजाय 21वीं सदी में रही होती, तब भी उन्हें इस नियति से कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने किसी दूसरे ने नहीं भेजा। यह उपक्रम उन्होंने स्वयं ही किया। ऐसा नहीं कि उनके छोटे से 28-30 साल के जीवन में उन्हें वेधन के प्रयास न हुए होंगे। उनकी कविताओं में पुरुष व्यवहार की कुरूपता के, छेड़खानी के वर्णन हैं। ओ भाई, तुम उसका यौवन, उसके गोल स्तन देख उसके पीछे आ गए हो, से लेकर जोर जबरदस्ती तक के विवरण किसे परवाह है। कौन सोता है उस स्त्री के साथ जिसे तुमने छोड़ दिया। महादेवी ने अपनी सुंदरता का वध स्वयं किया। भक्ति में देह का अतिक्रमण, उन्होंने पंच तत्वों के खेल को समझा, साकार से प्रेम किया और निराकार में लीन हुई। पूर्ण तत्व को उन्होंने पा लिया था। इसके पर्याप्त संकेत वचनों से हमें मिलते हैं। ये जो उनके वचन हमें आज व्याकुल कर देते हैं, ये उनके बोल जो कभी उन्होंने लिखे नहीं थे, सुधारे या कांटे छांटे नहीं थे। उनके दिल की अग्नि ने इन्हें तपाया था। स्ववचनों को, एकालापों को। कब ये वचन उनके दिल के एकांत से निकलकर सुनने वालों के दिलों में धड़कने लगे। मूल कन्नड़ भाषा में ही नहीं, पड़ोस के मलयाली व तेलुगु भाषाई दिलों में भी। कौन कह सकता है। कुछ बरस पहले की घटना है। केरल की एक लोकल ट्रेन में एक भिखारिन को अति सुंदर एक गीत गाते हुए सुना था। घने हरे वृक्षों के बीच हमारी ट्रेन जा रही थी और डिब्बे के सन्नाटे में उसका गाना गूंज रहा था। शब्द क्या हैं, कुछ मालूम न था, मगर पुकार ऐसी कि मेरे भीतर कुछ दरकने लगा। साथ बैठे यात्री से मैंने पूछा, यह स्त्री क्या गा रही है। मलयाली भाषी ने कहा, अक्का महादेवी, तुमने मुझे कंठ दिया, तुम्हारे गुण गाऊंगी। कोई सोच सकता था 800 साल पहले कभी अक्का ऐसे ही गाते गाते, अपने से बातें करते इस देश से गुजरी होगी। जो मुझे दर दर हाथ फैलाए भीख मांगने को। भूख के लिए गांव का अन्न, प्यास के लिए नदी कुएं, सोने के लिए खंडहर, और संग लिए तुम। मल्लिकार्जुन। काल प्रवाह में कभी कभी ऐसा संक्रमण समय अवश्य आता है, देश काल में, जब कई सारे दिलों में एक जैसी बेचैनी उथल पुथल शुरू हो जाती है। उत्तर भारत में तुर्की लुटेरों की मारकाट में दूर 12वीं सदी का दक्षिण भारत ऐसा ही था। मंदिरों में ब्राह्मणों के वर्चस्व व दुर्व्यवहार से क्षुब्ध प्रजा अपनी आस्था के लिए कोई नया मार्ग ढूंढ रही थी। इस विरोध की शुरुआत भक्त बासवन्ना ने की थी। अपना यज्ञोपवीत तोड़कर, वह स्वयं एक कुलीन ब्राह्मण थे। स्थानीय राजा के कोषाध्यक्ष उन्होंने अपने समाज में व्यक्तिगत इष्टदेव की ऐसे मुहिम चलाई कि अनुयायियों ने मंदिर में ब्राह्मणों से तिरस्कार सहने की जगह शिवलिंग के छोटे छोटे प्रतीक कंठ में पहन लिए। जब भी इनकी भावना होती, थे भक्त गले में से उतार कर शिवलिंग ही हथेली पर रखकर पूजा कर लेते। शिव इनके अंतरंग हो गए थे। वेद उपनिषद काल से पूर्व के रुद्र महादेव, महादेवी के वचनों में इन शिव से आत्मीय साक्षात्कार के कई वर्णन है। जाति व्यवस्था का विरोध करने के कारण थे। भक्त घोर हिंसक प्रहार सहते रहें। वीरता से ये सब सहन करते थे। इस कारण इनका नाम पड़ा वीरशैव। आज जो वीरशैव संतों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, सबके कंठ में शिवलिंग का लटकन बंधा है और उनकी हथेली पर भी रखा है। उनका मंदिर उनके पास, उनका देवता उसके पास। बासवन्ना की अगुवाई में यह लिंगायत समुदाय बना था। इनकी सत्संग सभा, अनुभव मंडप। समय के बहुत बड़े तत्वज्ञानी अल्लामा इस बैठक के प्रभु थे, अध्यक्ष थे। धीरे धीरे यही नाम उनका प्रसिद्ध हो गया, अल्लाभा प्रभु। उनके रहस्यवादी अनुभवों का मार्मिक वृतांत उनके वचनों में पढ़ते बनता है।
आज यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ कभी ऐसा एक समाज था जिसमें एक ही समय में ऐसे बड़े साधक संभव थे, और वे सब न केवल स्वयं को, बल्कि इस देश की ज्ञान पिपासा को अनिर्वचनीय ढंग से व्याख्यायित कर रहे थे। महादेवी भक्तिन थी मगर युवती थी, सुंदर थी। उनके भीतर का संतत्व ऐसे विकट रास्ते बाहर आएगा, यह अकल्पनीय है और था तब भी और आज भी। किंवदंती है कि 16 वर्षीय महादेवी का विवाह स्थानीय जैन राजा से हुआ था, जो उन्हें नदी तट पर पूजा में मगन देख उन पर मोहित हुआ था। महादेवी ने विधर्मी से विवाह पर अपनी कुछ आशंकाएं रखी थी, कुछ शर्तें, कि राजा कभी उनकी पूजा अर्चना में अड़चन नहीं डालेगा, उन्हें अपने गुरुजनों सत्संगियों से मिलने देगा आदि। राजा मान गया था और विवाह संपन्न हो गया था। 1-2 वर्ष में धीरे धीरे सब शर्तें टूटने लगी, महादेवी को घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने की घटना बड़ी हृदय विदारक है। रोज की तरह उस दिन भी महादेवी पूजा में बैठी थी। जब राजा, उनका पति, उन्हें देख ऐसा कामातुर हुआ कि उसमें पूजा होने तक का धैर्य न रहा। उसने आवेश में आकर महादेवी का वस्त्र खींच दिया और वस्त्र खुल गया। महादेवी का ध्यान भंग हो गया। महादेवी ने अपने शरीर की ओर संकेत कर उसे धिक्कारा, क्या इस देह के लिए तुमने मुझे ऐसा व्यथित किया है? पति ने कहा, तुम अब मेरी संपत्ति हो और तुम्हारे वस्त्र और आभूषण भी। अब मैं जो चाहूं सब कर सकता हूं। महादेवी जैसी खड़ी थी वैसी बाहर निकल आई। निर्वसन, किंकर्तव्य विमूढ़, महल से सड़क पर, सड़क से देश में। उसके बाद जीवन भर, भले वह उनका छोटा सा जीवन था, उन्होंने कोई आवरण नहीं लिया। बस उनके लंबे केशों ने उन्हें ढक कर रखा, उनकी नग्न युवा स्त्री देह को, जितना यह संभव था। उसी निवारण देह ने शिव तत्व की खोज यात्रा आरंभ की और स्वयं का वध किया। महादेवी ने अल्लामा प्रभु के अनुभव मंडप के बारे में सुन रखा था। उनके स्थान से 800 किलोमीटर दूर वह स्थान था। महीनों पैदल चलकर भिक्षा मांगती, फप्तियां सुनती, तिरस्कार सहती, वह वहां आज के बीदर कल्याण स्थान में शिव की महिमा सुनने पहुंची। मगर शिवत्व की प्राप्ति संभवतः उन्हें बीच रास्ते ही कभी हो गई थी। उनकी आंतरिक शारीरिक रचना बदल गई थी, मासिक धर्म रुक गया था। काया छिद्रों में से राख की विभूति निकलनी शुरू हो गई थी। रहस्यवादी इसे शिव से मिलन की उच्च अवस्था का संकेत मानते थे। महादेवी के वचनों में इस विकट यात्रा की अनेक छवियां मिलती हैं। जब वह अनुभव मंडप के करीब पहुंची, हड़कंप मच गया। भभूत से सनी एक नग्न स्त्री चली आ रही थी। उनका रास्ता रोकने की असफल कोशिश हुई। फिर अनुभव मंडप के एक भक्त बोमैया ने उन्हें रोककर उनकी शारीरिक जांच की, बाकायदा उनकी योनि तक वहां भी भभूत मिली। ये सब दिल दहला देने वाला वृतांत 200 साल बाद 14वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ शून्य संपादने में अंकित है। तब जाकर उन्हें अनुमति मिली अनुभव मंडप में अल्लाभा प्रभु के समक्ष उपस्थित होने की। वहां भी अल्लाभा प्रभु ने कठोर प्रश्नों से उनकी कड़ी परीक्षा ली। अंत में पूछा था, जब तुमने आवरण छोड़ ही दिया है तो केशों से क्यों ढके हुए हो? महादेवी ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं प्रभु, मगर आप अभी उस दृश्य के लिए परिपक्व नहीं। सारी सभा उनके आगे नतमस्तक हो गई। बासवन्ना ने उन्हें नाम दिया, अक्का दीदी। उसके बाद से ही वह अक्का महादेवी कहलाई। मगर महादेवी का मार्ग ज्ञान चर्चा का न था। कुछ समय अनुभव मंडप में बिताने के बाद वह शैल पर्वत की ओर चली गई। श्रीशैम ज्योतिर्लिंग के पास, महादेव के स्थान पर, वहां कृष्णा नदी के किनारे आज उनकी गुफा मिलती हैं। यहीं उन्होंने एकांत ध्यान किया था। कहते हैं अंतिम वर्षों में उनके माता पिता यहां आए थे। उन्हें लिवाने पर वह नहीं गई। फिर उनका राजा पति उनसे क्षमा मांगने, मगर तब तक वह तपस्या में बहुत आगे जा चुकी थी और लौटने को कुछ नहीं था। सन 1160 के आसपास 28-30 की उम्र में किसी समय वह अंतर्धान हुई। कुछ कहते हैं कि वह श्रीशैम में समा गई। अक्का महादेवी के वचन। 1. जैसे रेशम का कीड़ा बुनता है अपना घर सप्रेम अपनी ही मज्जा से, और मर जाता है अपनी देह से लिपटे, वैसे मैं जलती हूं अपनी देह की इच्छा में। चीर डालो, ओ प्रभु, कामना से भरा मेरा हृदय। 2. चिंगारी उड़ेगी अगर तो समझ लूंगी मिट गई है मेरी भूख प्यास। फटेगा अगर आसमान समझ लूंगी मेरे नहाने को है वह आया। फिसल पड़ेगी अगर पहाड़ी मुझ पे समझ लूंगी मेरे बालों का फूल है वह। जिस दिन गिरेगा मेरा सिर कंधों से छिटक कर समझूंगी तुम्हारी भेंट चढ़ा, ओ मल्लिकार्जुन। 3. भेजो मुझे दर दर हाथ फैलाए भीख मांगने को, और अगर मांगू भीख तो मत देने देना उन्हें, और अगर वे दे तो गिरा देना उसे धरती पर, और अगर वह गिर जाए तो मेरे उठाने से पहले ले जाने देना उसे कुत्ते को, ओ मल्लिकार्जुन। 4. किसे परवाह है कौन तोड़ता है पेड़ से पत्ते एक बार फूल टूट जाने के बाद? किसे परवाह है कौन जोतता है जमीन त्याग दी जो तुमने?
किसे परवाह है कौन सोता है उस स्त्री के साथ जिसे छोड़ दिया तुमने। एक बार प्रभु को जान लेने के बाद किसे परवाह है। कुत्ते खाते हैं इस देह को या गलती है यह पानी में। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.